खून में लथपथ हुई हुई है। उसने इतना तशद्दुद किया, थोड़ों से वार किए हैं। वही वही मैं ये कहती हूँ, मुझे हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म से, हमें मरियम से है कि हमें इंसाफ दिलाए। आपने कहा था कि पहले दिन से मैंने बच्चा नहीं देना। जब बच्चा पेट में था तो कहता था मैं आपको दूँगा, 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 मगर जब दुनिया में आया ना, उसने कहा मैंने नहीं देना। तो उसका परछाया मुझे पड़ा है। जब उसका परछाया मुझे पड़ा है, मैंने खोली है कि उसने 2 हथौड़े मुझे मारे हैं। तो मैंने साथ ही अपनी बेगम को उठाया, मेरी बेगम उठी, एकदम इसको मैंने बाहर निकाला ताकि इस पे तशद्दुद ना हो। बच्चा नहीं लेके गया। वो बच्चे के अगर आता ना वाक़ई मिसाल से, तो बच्चा लेकर जाता। वो बच्चा लेने आया था कि आपको कत्ल करने आया था? कत्ल के इरादे से आया था। उसकी वाइफ ने 8 दिन पहले आई है, तो कहती मेरे मियाँ की आंखों में खून उतरा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना बाहर जाओ ताकि तुम बच जाओ। मैं बाहर जाके शोर किया, मैंने कहा एक बंदा आया वो मार रहा है हमें, ठीक है। तो फिर बाहर शोर किया, वो उसी टाइम बाहर भाग गया। हमें तो अपनी माँ का नहीं पता था कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, हम लाहौर में मौजूद हैं और एक ऐसे घराने में मौजूद हैं जो कि बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, 2.5 साल उस बच्चे को अपने सीने के साथ लगा कर रखते हैं। लेकिन वही बच्चा जो है आकर इसी घर के लिए जो अफराद हैं उनके लिए मौत का सबब बनता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अनजान बंदा बाहर से आता है और घर वालों के ऊपर थोड़ों से वार करता है, और ये जो शख्स बैठा हुआ है जो बच्चे को खुद अडॉप्ट करता है, खुद लेके आता है और बाप की तरह उसकी कफालत करता है, इसके ऊपर भी थोड़ों से वार किए जाते हैं। और ये जो मेरी बहन बैठी है, इनकी वालदा के ऊपर थोड़ों से वार किए जाते हैं। वो तो इस बेचारी इस दुनिया से फ़ानी होगी। बुजुर्ग ख़वातीन थी, बुजुर्ग थी बेचारी, वो बेचारी यहाँ पे ही इसी घर में रहती थी, लेकिन अचानक से उनकी मौत होती है। लेकिन वो कैसे होती है जानते हैं इस फैमिली से। बच्चा किधर है इस टाइम, पंजाब पुलिस ने क्या किया, बढ़ते हैं बाकी की तफसीलात के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। थोड़ों से वार ये कौन कर गया? आपके घर आके एक बंदा थोड़ों से वार कर गया? जिससे हमने बच्चा लिया ना, ठीक है, उसने पहले 3 दफ़ा हमसे बच्चा कभी लेके जा रहा है, कभी दे के जा रहा है। बाप लेके जा रहा है तो बेगम दे के जा रही है, ठीक है। ये सिलसिला चलता आ रहा है, मगर बच्चे बाप ने कहा था कि पहले दिन से मैंने बच्चा नहीं देना। जब बच्चा पेट में था तो कहता था मैं आपको दूँगा, 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 मगर जब दुनिया में आया ना, उसने कहा मैंने नहीं देना, ठीक है। ये बात सूरत हाल है। तो उस दिन जब वाक़या हुआ था, लारम सुबह 9:45 का वाक़या था। वो आया है, वालदा हमारी सोई हुई थी, तो हल्की सी भी वो उठती थी, हम मुझे आवाज़ आती है, हम उठ पड़ते थे। लेकिन क्या उसने ऐसा कोई वाक़या किया, हाथ रखा है, उनकी आवाज़ अंदर तक बिल्कुल नहीं आई। फिर वो अंदर आया तो उसका परछाया मुझे पड़ा है। जब उसका परछाया मुझे पड़ा है, मैंने खोली है कि उसने 2 हथौड़े मुझे मारे हैं। तो मैंने साथ ही अपनी बेगम को उठाया, मेरी बेगम उठी, एकदम इसको मैंने बाहर निकाला ताकि इस पे तशद्दुद ना हो। तीसरा हथौड़ा जब उसने मुझे मारा, उसको मैंने नीचे गिराया लात मार के, बड़ी कोशिश की कि मैं इसे पकड़ सकूँ। उसे मैंने 2-3 दफ़ा मैंने मारा भी है, मगर जितना मुझसे कंट्रोल था, एफर्ट थी, वो मेरे हाथों से भाग निकला है। कमरे में ब्लड भी नजर आ रहा है यहाँ पे गिरा हुआ, ये आपका सारा? ये मेरा ब्लड गिरा है, बिल्कुल मेरा ब्लड गिरा है। उस बंदे को भी आपने अपने बचाव के लिए मारा? बिल्कुल मैंने 2-3 दफ़ा मारा, इसे पकड़ा, मेरी कोशिश थी कि मैं इसे बाहर निकलने ना दूँ, मगर वो निकल पड़ा मुझसे। हाथों से मारा, उसने थोड़ा सा मारा। अच्छा, आपकी जो सास हैं वो बाहर सामने लेटती हैं, जब वो बंदा चला गया, ये वाकया कितने सेकंड में या कितने मिनट में हुआ था? ये कम से कम 10-15 मिनट में बात हुई, मसला हुआ सारा। माँ जी की सांसें चल रही थी? चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, मगर वो बेहोश थी। माँ जी को हॉस्पिटल ले गया? हाँ जी, बिल्कुल। जब 112 को कॉल किया, बाहर 112 आई है, फिर हम SHO साहब आए हैं, थानेदार आए हैं, सारा इन्होंने वाकया देखा, तशद्दुद देखा सारा। उसके बाद हम यहाँ से फिर हॉस्पिटल तक गए हैं। अच्छा, आप मियाँ बीवी यहाँ पे लेटे हुए थे, बच्चा किधर था? बच्चा यहाँ पर लेटा था, शुरू में मैं तो सेंटर में, मेरी वाइफ लेटी हुई थी। अच्छा, वो आप पर तशद्दुद करके बच्चे को लेके गया? नहीं, बच्चा नहीं लेके गया। वो बच्चे के अगर आता ना वाकई मिसाल से, तो बच्चा लेकर जाता। तो वो बच्चा लेने आया था कि आपको कत्ल करने आया था? कत्ल के इरादे से आया था। ऐसा क्या आपने कभी उसको कोई धमकी दी हो? हमने कभी कोई धमकी नहीं दी। उसका पहले दिन से यकीन था कि मैंने अपना बच्चा अपना नहीं देना इसे। जनाब, ये जो बहन है इनकी वो वालदा थी, वो जो बेचारी यहाँ पे भाई लेटी होती थी, और वो माँ जो घर की रौनक होती है, माँ जो घर की जन्नत होती हैं, ये बेचारी अब रो रही हैं कि मेरी माँ को इंसाफ दिलाएं। जब घर में ये भी घर में बैठ गए हैं, धमकियाँ अलहदा से मिल रही हैं, और थोड़ों से इनका ये हाल कर दिया गया है कि ये बेचारे बाहर जाने से भी कासर हो गए हैं। बच्चा जो है, उस बच्चे को भी कहीं भेज दिया गया है चंद दिनों के लिए कि ये जो फड्डा है ये ख़त्म हो जाए तो फिर देखते हैं। अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नत में आला मकाम दे, मुझे ये बताएं, माँ तो घर के लिए जो होती है वो तो रौनक होती है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? उसकी वाइफ ने भी नहीं बताया कि मेरा हस्बैंड आपके घर आ रहा है? उसकी वाइफ ने 8 दिन पहले आई है, तो कहती मेरे मियाँ की आंखों में खून उतरा हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या कहते हैं, ये ना कहो तुम और तुम्हारी अम्मी को मार दे, वो कह रहा है। मैंने कहा ये तो 2.5 साल से ऐसे कह रहा है,
कोई ऐसे कह रहा कुछ नहीं होता। मैं तो फिर उसने कहा, तो जब मेरी अम्मी को जब उसने तशद्दुद किया, हम सब सोए हुए हैं, अम्मी मेरी भी सोए हुई है, हम भी सोए हुए हैं, ठीक है। तशद्दुद किया, हमें हमें आवाज़ तक नहीं आई, ज़रा सी आवाज़ मुँह आती है, हम उठते ना, मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हुआ, बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब हम उठे, जब मेरे मियाँ की तरफ बढ़ा है, मेरे हस्बैंड की तरफ, तो फिर हमने देखा लियास ने थोड़ा जब उसने मारा, फिर इन्होंने मुझे एकदम शोर आया, एकदम उसने गाली गलौज भी की है, बदतमीज़ी की है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो मेरा हस्बैंड है ना, उठे हैं, उठ के तो उन्होंने मुझे कहा कि ना बाहर जाओ ताकि तुम बच जाओ। मैं बाहर जाके शोर किया, मैंने कहा एक बंदा आया, वो मार रहा है हमें, ठीक है। तो फिर बाहर शोर किया, वो उसी टाइम बाहर भाग गया। हमें तो अपनी माँ का नहीं पता था कि हमारी माँ भी इतनी तशद्दुद किया हुआ है। घर में तो खून ही खून, इधर हस्बैंड का उधर माँ का, किसको बचाना था आपने? मुझे बचाना था, मैंने घर वालों को बचाना था, जाहिर सी बात है। माँ की तरफ भागी कि हस्बैंड की तरफ? मुझे तो हस्बैंड का ही पता था ना कि इनको तशद्दुद कर दिया है। नहीं पता था। पता ही नहीं है, वो तो हमारे भाभी मेरी ऊपर से आई है, कह रही मैंने कहा अम्मी हमारे साथ इतना बड़ा वाकया हो गया, अब क्यों नहीं उठ रही। तो अम्मी को जरा देखा तो अम्मी तो मेरी खून में ऐसे जैसे बकरे ज़िबा कर दिए, कोई बकरे ही खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। माँ को हमने देखा खून में लथपथ हुई हुई, उसने इतना तशद्दुद किया, थोड़ों से वार किए हैं। वही मेरी कहती, मुझे हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म से, हमें मरियम से है कि हमें इंसाफ दिलाए। 2.5 साल आपने बच्चे को अपने पास रखा, उस 2.5 साल के दरमियान में ये बंदा आपसे बात करने आया या इसने कहा कि मैं बच्चा ले जाऊंगा और आपने कहा ले जाएं आप? नहीं, पहले आता है, 1-2 दफ़ा आया है, तो ये आया तो हमने बच्चा दे दिया, और जब आता है हम दे देते थे। ये बच्चे 1 दफ़ा लेके गया, 2 दफ़ा मोहल्ले वालों को भी पता है कि 1-2 दफ़ा आया, हमने इसको दे दिया। फिर वापस दे जाता था? फिर उसकी बीवी वापस दे देती थी बच्चा। तो फिर ये भी हमारे से नहीं, अब तो हमारा ही। अब थोड़े दिन पहले, वाकया होने से पहले 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, ये पहले रहते थे शादमान में, वहाँ से इन्होंने कहा हमने शेखुपुरे में जाना है। मेरे मियाँ को कॉल किया उन्होंने, रज़िया ने, कि हमें पिकअप करवा दे, हमें उधर छोड़ के आना है। तो मेरा मियाँ उनको उधर छोड़ के आया। उसका मियाँ शानी कहता है उस्मान कि तुम ना बच्चे की टेंशन ना लो, बच्चा तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हारे मुंह को दे दिया। तो वो इतनी तसल्लियाँ दे रहे, मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा लियास ये बंदा ना सांप है, इसका एतबार ना करो, ये बहुत खतरनाक बंदा है, तो इसका एतबार मत करो। बच्चा आपने जब लिया तब कुछ वो स्टाम में पैसों की बात हुई हो, या अब तक 2.5 साल में कितने पैसे आप उनको दे चुके हैं? यही है कि थोड़े बहुत उसके क्या कहते हैं, जब बेबी होने वाला था, खर्चा वगैरह मेडिसिन ले देती थी, और कोई इतना ज़्यादा नहीं। माँ नहीं रही, बच्चे को रखेंगे अपने पास? बच्चे को क्या करूं, जिसकी वजह से मेरी माँ चली गई है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस टाइम। घर के हालात ऐसे हुए हैं कि मेरे घर में देखिए क्या है, मेरा मियाँ कमाने वाला है, वो भी घर पड़ गया, माँ मेरी चली गई है, बच्चा मेरा कहीं बैठा हुआ, हम तो उजड़ गए हैं ना। देखिए इसकी सज़ा ये मिली है कि वो खुद उन्होंने मुझे देते थे, क्योंकि मेरी कज़न जो है लोगों के घरों में काम करती थी, उसकी जो वाइफ है, और उसके बच्चे भी पाँव गले होते थे, वो भी काम करके अपना पेट पालती थी, तो अपने बच्चों को नहीं खिलाता था। क्या उसको वहशियाना पड़ा कि वो आपके हस्बैंड और आपकी वालदा को ही मारने आ गया? बस देखो, वो उसकी वाइफ पता क्यों बच्चा दे के जाती थी, इसलिए दे के जाती थी कि वो कमा के खिलाता नहीं था बच्चों को, ठीक है। उसने कहा चलो ये मेरी कज़न है तो अच्छी देखभाल करेगी। उसने जो 3 बच्चे हैं, अभी तक उसने अपने बच्चों को नाम नहीं दिया अपना, यही देख ले ना, बेफार्म उनका बना, हमने तो बेफार्म भी बनाया हुआ हसन का, मोहम्मद हसन का बेफार्म बनाया, इतनी हमने अच्छी फालत की। बच्चा जब देके गई, उसको नमूनिया था, छोटा सा था, बीमार था। मुझे मेरी भाभियाँ मना करी बच्चा ना लो, तो क्या कहते हैं बीमार है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत जो भी कह सकते हैं ये इसका ये सिला मिला। और मेरी अम्मी मेरे से ज़्यादा प्यार करती थी उस बच्चे को, कहती थी नहीं मैंने नहीं देना बच्चा। वो थी ना, नानो ही समझती ना वो। हमने छोटा सा पाला, तो कहते हैं ना कि पालने वाले का भी उतना ही हक होता है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो वालदा थी जिन्होंने पाला था, तो क्या कहते हैं पैदा से ज़्यादा पालने वालों का हक होता है। अब आप इस बहन की हालत देख लें, इस बेचारे की हालत देख लें कि इस बेचारे जो उस बेटे के लिए कफालत करके बाहर से लाता था, अब उनके हालात देखें। वो बेचारा का दिल इतना हो गया है कि वो ये कहता है यार मैंने बच्चा वापस ही दे देना। नाज़िराम, क्या किया जाए उस बच्चे का, जब वो बच्चा घर की बड़ी औरत, यहाँ तक कि खुशियों को सबको ले गया। मैं बच्चे को नहीं कसूरवार कहूँगा, आखिर उसके बाप ने ऐसा ये कदम क्यों उठाया? सर आप भी एक बाप ही थे, आप उसके लिए बाप थे। ना बारिश देखी ना आंधी देखी, आप गए कमाने के लिए, जब आते थे क्या उसको बेटे की नज़र से देखते? मैं उसको दिल से लगा के रखता था। रात को 3 बजे आऊँ, 4 बजे आऊँ, मेरी वालदा वो भी नहीं उठती थी ना ये उठती थी। सिर्फ ब्रेक लगनी मोटरसाइकिल की, मेरे बेटे ने आवाज़ मारनी कि पापा आ गए। 6 महीने हो गया, मेरा बेटा खुद दरवाज़ा खोलता था आके। मैं लास्ट
पे आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि हम लोगों ने थाने भी जाना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे ये बताएं, ना तो इनकी माँ रही पहली बात, ना अब आपके पास बच्चा रहा, दोनों ही इस दुनिया से, यानी कि समझे वो भी आपसे तो चले गए ना, वो भी चले गए, तो क्या आप बच्चा उनको दे देंगे आप? अभी तो इस बारे में हम सोच रहे हैं, अभी तो हम बहुत परेशान हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते जो भी है। फिलहाल अभी हमें टेंशन में है। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, अपील करें ना, सामने अपील करें। हम मरियम नवाज से यही अपील कर रही हूँ मैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी माँ के साथ थोड़ों से वार हुआ, मैंने बच्चा अडॉप्ट किया, कुछ जुर्म किया, कहीं लेके भाग गई, हमने उसको अपना नाम भी दिया, जो भी हमारा है उसका ही है, ठीक है। तो इन्होंने हमें ये सिला दिया, मेरी वालदा को मार दिया। तो हमें इंसाफ चाहिए, और मुझे भी धमकियाँ दे रहा है, मेरे मियाँ को भी, ठीक है। तो हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के हम उसको फांसी का आर्डर दे, जल्दी जल्दी दे फांसी का आर्डर। और हम पुलिस वालों के पैसे भी हम खर्च नहीं कर सकते इतने, मेरा मियाँ कमाने वाला था। नाज़रीन, अफसोस की बात ये है कि ये बेचारे कमाते थे 30-40 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये लाते थे। आज के दौर में जो बिल है वो ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब पुलिस के पास जाते हैं तो वो भी पैसों की बमार करनी पड़ती है। वो कहते हैं पैसे दें। अब उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, एक 302 का सीधा सीधा ये पर्चा बनता है और फांसी का बनता है या उम्र कैद का बनता है। लेकिन जो थाने वाले हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश की जाती है कि इस बहन की फरियाद सुने, क्योंकि आपने कहा था इंसाफ हर बंदे के दरवाजे पे है। मैं वही कहूँगा, इंसाफ दरवाजे पे है, लेकिन दरवाजे से अंदर क्यों नहीं आता? इनको इंसाफ क्यों नहीं फराहम किए जाते? ये बेचारे अब बाहर जाएँ, किसके लिए कमा के लाएँ? मुझे बताएं। वही अगर 20-22 हज़ार रुपये लाते थे अपने घर की खुशियों के लिए, अब ना इनकी सास रही ना इनकी माँ रही। बहुत अफसोस की बात है। माएँ तो घर की जन्नत होती हैं, और वही जन्नत है, वो बेचारी तो रही नहीं जो आवाज़ें देती थी। लेकिन आज ये घर ऐसे एक खंडर नमा लग रहा है। ये बेचारे बैठे हुए हैं इस घर को, ऐसे है जैसे किसी की नज़र खा गई हो। लेकिन अभी थाने भी चलेंगे, उनसे भी जाके बात करेंगे, बाकी की तफसीलात आप लोगों तक रखेंगे। आपने हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।